सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक. परत आपला जे कालचा टॉपिक होता आपण कंटिन्युएशन मध्ये घेते. आपण प्रश्न प्रॅक्टिस केले भरपूर. कुठले कुठले प्रश्न येते, what all types of questions are there, we practice all those. Today we'll practice more questions. These questions, like whatever I have taken, it is from examinations only and practice point of view. Various exams में ये questions आए हुए हैं, वैसे ही वो questions मैंने पिक किए हैं. ठीक है, we'll see one by one एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अभी उसके पहले मैं बता देती हूँ टाइप्स ऑफ कोडिंग जो कल दिया था. एक बेसिक लेटर कोडिंग रहेगी, नंबर एंड सिंबल रहेगा, सब्स्टिट्यूशनल रहेगा, चाइनीज कोडिंग एंड मिक्स कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग एंड लेटर एंड नंबर मिक्स कोडिंग. अभी लेटर कोडिंग में कैसा है, जैसे अपना अल्फाबेट है उसी को चेंज करके इंटरचेंज, क्रिस क्रॉस, ऊपर नीचे, ऐसे ये हो गया. नंबर एंड सिंबल्स, लाइक उसमें नंबर और सिंबल्स भी दिए रहेंगे. जैसे कोई नंबर है, बीच में सिंबल है, फिर यू हैव टू फाइंड आउट कि उसका कोड क्या है. इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कैरी किए ना, हर टाइप के एक दो दो तीन क्वेश्चंस तो है ही है. तो विल प्रैक्टिस ऑल दिस. सब्स्टिट्यूशनल कैसा है कि किसी और को उसको बता, लाइक ये राम है तो वो सीता है, तो सीता तो गीता है, ऐसे दिस काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशनल है. चाइनीज कोडिंग, मिक्स कोडिंग, उसमें क्या है कि अगर नंबर दिए चेंज कर दिया, जैसे कैट को लिखा है 1 2 3, डॉग को लिखा है 3 4 5, ऐसे करके ये चाइनीज कोडिंग हो गया. नेक्स्ट कंडीशनल है, उसमें कंडीशंस दिए रहते हैं. जैसे इफ, अगर वॉवल्स हैं या कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स को आगे कर रहे हैं या पीछे कर रहे हैं, ऐसे. विल सी द क्वेश्चंस, यू विल गेट एन आइडिया कि मैं क्या बता रही हूँ आपको. और लेटर एंड नंबर मिक्स, इसमें दोनों भी मिक्सचर हो सकते हैं. लेटर भी हो सकते हैं, आधे नंबर भी हो सकते हैं. यू हैव टू सॉल्व ऑन दैट. सो लेट्स सी, लेट्स सॉल्व. अभी पहला क्वेश्चन है, if graph is coded as TIZHK, what will be the code of OVTZB? Quickly solve. चलो let's see. क्या लॉजिक हो सकता है ग्राफ्स और इसमें क्या है. ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कुछ बैंक पीओ में, कुछ एसएससी रेलवेज में. कुछ लॉजिक लगा, देखते से नंबर कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है. ठीक है, एस एच. ओके, लेट्स सी लेट्स सी. अभी क्या है, जब ऐसे दिया गया, ओके लेट्स हम सॉल्व करते हैं पहले. अभी जी का जो नंबर है, अभी इसमें क्या करेंगे, बहुत दूर हो जाता है, हमें इसके लिए नंबर्स याद होने चाहिए. जी का नंबर क्या आता है, 7. मैंने वही बोला, ABCD अगर आप वहां पे लिखोगे नहीं, आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी. मैं बोर्ड पे अभी लिख दे रही हूँ, लेकिन मेक श्योर इट शुड बी देयर विद यू इन योर माइंड. ये आपको याद होना चाहिए. अगर आपको याद नहीं है देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. सिमिलरली टी का नंबर क्या है, 20. तो कुछ लिंक दिख रहा है क्या जी और टी में, कितने का डिफरेंस है. आई गेस 13 का डिफरेंस है. ठीक है, मतलब +13 हो रहा है. सिमिलरली आर और आई का देख लेते हैं. आर का नंबर क्या है, 18. और आई क्या है, आई 9 है. ओके, तो इसमें डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 9 का दिख रहा है हमें. ठीक है, लेकिन अभी एक चीज और देख रहे हैं. जैसे अभी 20 और 7 दिख रहा है, इसका एडिशन क्या होता है, 20 + 7. नेक्स्ट 18 + 9, ये भी दिख रहा है, ये क्या, इसका एडिशन क्या होता है. हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं कंफर्मेशन करने के लिए कि वही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ए क्या है, 1. जेड क्या है, ये भी दिख रहा है कि 1 + 26 जो है वो 27 है. लास्ट एक बार कंफर्मेशन की यही फॉलो हो रहा है कि नहीं. एक बार पी देख लेते हैं, पी का क्या वैल्यू है, 16. और के का 11. तो ये भी हो रहा है, ये 16 11. सिमिलरली जो एक रह गया है वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं. एस और एच, एस की वैल्यू 9 और एच की है यस. मतलब ये जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो लॉजिक था वो ऐसा था. अभी ये हम अगर ऐसे क्वेश्चंस हमने कभी सॉल्व किए नहीं है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, नहीं तो ऐसा ऐसा देखेंगे, नहीं तो इधर इधर देखेंगे, टाइम वेस्ट होगा. सो इसलिए ये सॉल्व करने के टाइम पे आपके पास वो जो अल्फाबेटिकल है वो वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, पोजिशन भी याद होनी चाहिए. क्विकली अगर ये दिख रहा है कि गैप बहुत ज्यादा है, पहले में दिख रहा है, या क्रिस क्रॉस भी ट्राई करके देख लो, जैसे जी और आई, आर और टी.
ये सब पूरे मेथड्स करने पड़ते हैं। एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है, वी हैव टू थिंक क्विकली। सबके डिफरेंसेस लिख लो, सबके नंबर अगर पहले लिख लिया आपने, मान लो आप क्रिस क्रॉस कर रहे हो एग्जाम में, ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे जा रहा है, किधर जा रहा है नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट अगर आपने ये नंबर लिख के रखा हो, यू कैन सॉल्व इट, आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे देखते हैं कि इनका जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन होके इक्वल टर्म्स पे जा रहा है। और चलो अभी क्या पूछा है, ओ का, ओ का क्या पूछा है, यहाँ पे ओ की वैल्यू क्या है, 15 है, तो यहाँ पे कितने का 27 हम लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो शायद ये भी वही पे ट्रिक फॉलो होगा। तो 15 में हम कितना ऐड करेंगे, यस 12 किसकी वैल्यू है, एल, तो अपना आके आ गया यहाँ पे एल, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 12 ऐड किया, क्योंकि हमें इन सब का सम जो है 27 लेकर आना। सिमिलरली वो वी की वैल्यू क्या है, 22, ओके। और इसमें कितना ऐड करेंगे कि वो 5, यानी यहाँ पे क्या आएगा ई, इधर क्या आएगा +5, ये जो है। सिमिलरली टी की वैल्यू क्या है, 20 लिए कितना ऐड करेंगे कि 7 किसकी वैल्यू है, यस एग्जैक्टली। अब यहाँ पे चेक करते जाओ, एल ई जी इधर तक आ गया, ये सेम है, ये सेम है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, सीधे एलिमिनेशन करना है वहां पे तुरंत, इनको देखना ही नहीं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जेड की वैल्यू क्या रहती है, 26 में कितना ऐड करेंगे, क्या आएगा ए, तो यहाँ पे ए आ रहा है, ये दोनों में ए आ रहा है, मतलब अभी भी लास्ट 2 चेक करने हैं हमें। एक्स की वैल्यू क्या है, 24 है, 24 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 3, सी, अभी देख लो यहाँ पे दिख रहा है सी इधर है, इधर टी, ये कट, आगे का नहीं भी किया सॉल्व हो गया आपका आंसर। मतलब कभी कभी क्या रहता है, यू डोंट हैव टू सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन। सिमिलरली जो पैटर्न अगर हमें मिल गया ना कि ये पैटर्न ऐसा है, इस पे ऐसा वर्क हो रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया है क्या है, बिकॉज ये आइडिया होना चाहिए। ये वन टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे वेरी कर सकता है, इसमें एडिशन का किया है, कभी कभी मल्टीप्लीकेशन भी ले सकते हैं, डिवीजन ले सकते हैं। So it's all about practicing. More you practice, more you will get to know. Because number of questions की जो variety है वो बहुत ज़्यादा है, vast है वो। ये एग्जाम एसएससी सीजीएल के रिसेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सिमिलरली बैंकिंग में भी आते हैं, हमें लगता है बहुत सीधे इजी क्वेश्चंस है, पर ट्रिकी रहते हैं, ट्रिक्स उनका फाइंड करना रहता है कि क्या उसका पीछे लॉजिक क्या है। डन, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। अगर ऐसे टाइप में कोई और क्वेश्चन आया तो ध्यान रहे, ये एक टाइप है इसका, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लूं, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विकली लेट्स सी कितने जल्दी सॉल्व हो सकता है, हमारे पास 30 सेकंड का टाइमर है। चलो कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या है, हमें तो ज्यादा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है, इसके लिए पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है आपको। क्या लॉजिक है, अभी देखो ये यहाँ पे मिशन से MISSIONS, नीचे भी वही दिख रहा है, मतलब इनके वर्ड्स में कुछ इंटरचेंज किया है। हमें अभी ढूंढने की जरूरत नहीं कि M का नंबर क्या है, I का नंबर क्या है, ऐसे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि क्रिस क्रॉस है, अभी M ऑफ फर्स्ट और लास्ट सिमिलर पोजिशन पे, देर इज नो चेंज इन देयर पोजिशन, ठीक है, इनको इग्नोर करते हैं। अभी आगे देखते हैं इज, ये ऐसा हो गया, मतलब ये क्रिस क्रॉस पोजिशन जो है स्वैप किया है। फिर ये ऐसा है, ये ऐसा, कितने इसमें अल्फाबेट्स डिजिट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 था, इवन है इसलिए ऐसा हो गया। अभी यहाँ पे भी वैसा ही है सेम। अभी क्या करेंगे, ओ और ई को सेम रहेंगे और सिमिलरली और ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ऑप्शन में किधर है, इधर है OLNNIE, पहला ही आपका टिक है, बाकी देखने के जरूरत ही नहीं है, खत्म वहां पे। इजी ट्रिक, मतलब एग्जाम में क्विकली 30 सेकेंड्स के अंदर ये होता है कि हमें दिख रहा है क्वेश्चंस में क्या है। हाँ, एवरी टाइम यू डोंट नीड टू राइट ऑल दोस थिंग्स की नंबर क्या है। जहाँ पे ट्रिक है, जहाँ पे फर्स्ट नजर में देखते से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला गया है, उस टाइम पे हम लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिस से ही होता है, विदाउट प्रैक्टिसिंग ये आएगा नहीं। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 3-4 जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, लेट्स सी। आप ये नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस करो इसकी, क्योंकि ये टाइप में जो हो गया हमारा प्रैक्टिसिंग काफी। ये नोट कर लो क्वेश्चंस और आंसर्स मुझे बताओ इसके क्या रहेंगे, ठीक है। और ट्राई अपने आप को एक टाइमर दे दो फोन में, जिस पे भी है, और फटाफट फटाफट कोई देखो कि कितने मिनट में हमारा सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। प्रीलिम्स क्रैक करने का यही एक सिंपल फंडा है कि जितने फटाक से और जितनी एक्यूरेसी के साथ करेक्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए चीजें। अगर एक्यूरेट नहीं है और स्पीड ज्यादा है, स्पीड एंड एक्यूरेसी इज द की। ठीक है, ओके डन। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसमें देखो क्या है, कंडीशन वाला है, कंडीशनल है। इफ a इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 26, यानी ये अल्फाबेटिकली जो दिया हुआ है हमारा, नॉट ये एग्जांपल दिया, मतलब पूरा एंड टू एंड है यहाँ पे। अभी क्या बोला है, हमें करना क्या है, वैल्यू ऑफ वर्ड जो है सम ऑफ लेटर्स है। अभी वही सम ऑफ लेटर्स, अभी लेटर यहाँ पे जो क्या है, फायर है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। तो हमारा लेटर क्या है, फायर, ठीक है। तो फायर का क्या पूछा है, सम है। अभी एफ की वैल्यू क्या है, 6 है। आई की वैल्यू क्या है, 9। आर की वैल्यू क्या है, हाँ 18। ई की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इसमें क्या दिया गया, वैल्यू जो है, वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ लेटर्स। अभी फटाफट इसका सम करेंगे, कितना आएगा, 6 + 9 15, 15 + 5 20, 20 + 18 दैट इज 38। और उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ठीक है। अभी प्लस फर्स्ट लेटर क्या है, एफ है, 6 है उसकी वैल्यू, और लास्ट क्या है, ई है, यानी 6 × 5 दैट इज 38 + 30। योर आंसर इज 60, yes, sorry 68। वो 68 है, ओके। योर आंसर इज 68, 38 में से इतना, अंडरस्टूड। ये ऑप्शन थोड़े से रॉन्ग हो गए यहाँ पे, बट आंसर 68। जो आपको बोला गया, ये जो वर्ड है, ये फायर है, इसका सम ऑफ लेटर्स और प्रोडक्ट। तो ये कंडीशन बेस पे, ये कंडीशन हमें क्या दी गई है, ठीक है, नोट डाउन दैट थिंग।
मैं यहाँ पे आपको फिर से लिख के दे देती हूँ। अच्छा हो गया, 6 है। आई की वैल्यू क्या थी? 9, 18, 5। ओके, इसका एडिशन दैट वाज 38 और ये 30, yes, because 6 into 5, first and last letter, that is F and E. तो ये जो है ऑप्शन अपना 68। ठीक है, इजी है ना। ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स भी दे सकते हैं, बड़े बड़े जो अल्फा वो है उसके रह सकते कि उसका सॉल्व करो उसके अकॉर्डिंगली। कोई डिफिकल्टी समझने में? नहीं ना, इजी है ना। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो डेफिनेटली विल स्कोर मार्क्स। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन की जो वैल्यूज है ऐसा है। इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शन शायद हाफ पार्ट के लिए लिखा था, हाफ पार्ट का ऐड ही नहीं हुआ उसमें। ये सारे जो है हमारे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इसमें ये क्वेश्चंस जो पूछे गए वहीं से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अभी ये देखो, ये आ गया हमारा सिंबल लेटर्स का। अभी देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। एट द रेट, एट द रेट जो है उसकी वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, एट द रेट की 3 है, हैश इज 5 और डॉलर की साइन जो है वो 7 है। सिमिलरली परसेंटेज इज 9 एंड इज 11। तो हमें क्या बोला है? सॉल्व करो एट द रेट। एट द रेट यानी क्या है? 3। हैश क्या है? 5। एस क्या है? ये डॉलर क्या है? 7। इसका है और उसको क्या बोला है? प्लस करने बोला है। किसके साथ? एंड। परसेंटेज लिखा है ना, परसेंटेज इज 9। हाँ, अच्छा परसेंटेज रह गया उधर। ओके, हाँ राइट। परसेंटेज की वैल्यू क्या है? 9। ठीक है, अभी आगे क्या पूछा गया है? एंड। इसका क्या है? 11। इसका क्या परसेंटेज की वैल्यू है? 9। फिर आगे क्या है? एट द रेट है यानी 3। अब इसका एडिशन पूछा है, इसका एडिशन क्या रहेगा? 3, 5, 7, 9 प्लस 1, 1, 9, 3। इजिली ये हो गया 12, ये हो गया 17, ये हो गया 7, ये हो गया 4, 7, 7, 2। ये ऑप्शंस के इशू होंगे इसमें। जस्ट आपका ना आंसर ये है। ओके, अंडरस्टूड। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अगर ऐसे आता है कुछ भाई, क्योंकि ये मतलब एक भी पॉइंट आपका मिस हो, जैसे अभी मैं सॉल्व करते करते मेरा ये परसेंटेज मिस हो गया तो आंसर कभी आएगा ही नहीं। मतलब ये आपका जो कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस पर मैटर करता है, क्योंकि बिकॉज ऐसे क्वेश्चन दिख रहे ट्रिकी, हमें लग रहा है सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं, अगर मैंने 357 और 1193 लिया होता, ये ऑप्शन में है क्या? ये भी ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जाम में फटाफट फटाफट यहाँ पे आपको जब एग्जाम में लिखोगे ना तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपके सामने डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट करना, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा अपना। हमें टाइम कम से कम करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसमें भी कुछ तो भी ऐसा दिया हुआ है। इफ वैल्यू ऑफ वर्ड इक्वल्स टू सम ऑफ पोजिशन इनटू नंबर ऑफ वॉवेल्स। अभी वर्ड क्या दिया गया है हमें वहां पे, लेट्स सी। वो है एजुकेट, यहाँ पे ई डी यू सी ए टी ई।
अभी इफ पहले क्या बोला गया है, सम ऑफ पोजिशंस, ठीक है। अब इसकी पोजीशन देखेंगे, ई की पोजीशन क्या है, डी की 4, ई के पहले क्या आता है, ये सब याद होना चाहिए क्योंकि यस सी ए टी ई यस। अब इसका क्या बोला है, सम ऑफ पोजीशन, इसका सम करना है, ऐड करना है सब। 20 प्लस 5 25, 26, 26 प्लस 3 29, सॉरी हाँ 29, 29 प्लस 21 कितना हो गया 50, 50 प्लस 9 हो गया 59, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोला है हमें, इनटू नंबर ऑफ वॉवेल्स। अगर हमें वॉवेल्स पता नहीं है तो कैसे करेंगे, वॉवेल्स पता है ना, कितने वॉवेल्स है इसमें, ए ई आई ओ यू रहता है वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, तो कितने वॉवेल्स दिख रहे हैं इसमें, पहला है ई, दूसरा है ए, इधर भी है यू, और ये मतलब यहाँ पे 4 वॉवेल्स, तो इसे हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो व्हाट विल गेट 4 9 जा 36, 3 कैरी 236, ये आपका आंसर रहेगा, समझे, नोट डाउन। अगर वॉवेल्स याद रखो, वॉवेल्स भूल जाओगे तो एग्जाम में डिफिकल्टी होगी, हमें पता ही नहीं है वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। इजी है, इंग्लिश जब पढ़ते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट रहेगा ना उसमें आपको आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें भी वॉवेल्स पूछे जाते हैं, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, आर्टिकल से फिल करना है, इससे फिल करना है, बहुत सारी चीजें रहेंगी, वो नहीं पता तो फिर मिस हो जाएगा, इंग्लिश भी सेक्शन निकालना है। स्विच ऑफ कर दो, नहीं तो कम साइलेंट पे कर दो, लेक्चर में डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक है, इजी है, अगर ऐसा एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान होना चाहिए हमें। ठीक है डन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ड, मतलब पहला आधा, अभी ये वर्ड जो है हमारे पास क्या है, बैंकर, फर्स्ट हाफ बोला है, BANKER, कितने अल्फाबेट्स हो गए हमारे पास, मतलब 6 का आधा क्या होता है 3, यानी 3 पे हमारा पार्टीशन रहेगा पहला, ठीक है। इफ फर्स्ट हाफ द वर्ड इज रिवर्स, यानी उसको रिवर्स किया है, एंड सेकेंड हाफ लेटर्स आर रिप्लेस बाय नेक्स्ट लेटर्स, मतलब जैसे ए के बाद क्या आता है नेक्स्ट बी, बी के बाद क्या आएगा सी, तो पूछा है व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिस वर्ड बैंकर का, चलो देखते हैं कैसे क्या आएगा कोड। अभी क्या बोला है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है, रिवर्स मतलब पहले ये आएगा एन, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, अब नेक्स्ट को क्या बोला है, नेक्स्ट वाले को रिप्लेस किया है, इसमें रिवर्स नहीं किया है, इसका आगे क्या चलेगा, के के बाद क्या आता है, आर के बाद यस, इधर देखते हैं ऑप्शन में है NAB LFS, पहला ही ऑप्शन है आपका, डन। ठीक है, इजी, मतलब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि फर्स्ट हाफ को ही बोला, नहीं तो क्या करोगे अगर क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो नेक्स्ट को भी उल्टा ही करना शुरू करोगे कि उल्टा इसको करना है। तो ये सब क्वेश्चंस इजी रहते हैं, स्कोरिंग रहते हैं, बट जस्ट टाइम कंज्यूमिंग है, आपको कैसा है अगर नहीं समझ में आया तो आप उसी में खेलते रह जाओगे। करते ना तुम्हाला हे सोपं वाटतं आता, कोडिंग डिकोडिंग कुठलाही प्रश्न विचारला करता येईल ना।
सो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी आर डूइंग, कंडीशनल वाले भी हो गए, मिक्स भी हो गए, लेटर भी हो गए, और भी आगे एग्जांपल्स हैं वो भी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे वॉवेल्स, ये नंबर, प्लेसमेंट्स ये भूलना नहीं है। और कल जो लॉजिक बताया था, ए जेड का आजाद, बी वाई का बॉय, सी का क्रैक्स बोल लो अगर नहीं आता, सी एक्स का, डी का क्या था ड्यू, डी डब्ल्यू, ऐसा ये याद, ये प्रैक्टिस करते रहे, खुद से ओरली प्रैक्टिस करने का, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, अभी देखो ये अपना दूसरे कोडिंग में आया यहाँ पे। इफ वो जो है कि इसको ये बोला गया है, नाउ सी यहाँ पे क्या है, स्काई इज ब्लू, उसको क्या लिखा है, गोलामी। ओशन इज वास्ट, रूलाटी। अभी देख सकते हो ये जो ला है, ला दो दो बार दिख रहा है, और यहाँ पे भी कुछ तो भी दिख रहा है, इस दो दो बार दिख रहा है, मतलब इसका कोड ये हो सकता है क्योंकि दोनों रिपीट हुए वहां पे। नेक्स्ट है स्काई एंड ओशियन, इसमें क्या है, गो टी ने। अभी स्काई कहाँ पे पहले पढ़ा हमने, यहाँ पे, ठीक है, और उसमें भी दिख रहा है गो, गो दो सेम सेम है। इसमें भी यहाँ पे क्या है, टीटी सेम है, यानी कुछ तो वर्ड रिपीट हुआ है। ओशियन इज वास्ट यानी ओशन, ओशन, तो उसके लिए क्या कोड है, अभी यहाँ पे सिंपल जैसे दिख रहा है कि ये दो सेंटेंस में क्या है, स्काई इज ब्लू, ओशन इज वास्ट, इस बार बार रिपीट हुआ है इसका, और इन दोनों में क्या रिपीटेड है, ला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओशन इज वास्ट एंड स्काई एंड ओशन, ओशन दो बार आया है, ओशन का हम कोड निकाल सकते हैं, ओशन इज डिनोटेड एज टी आई, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, टी आई, ठीक है। और यहाँ पे स्काई भी दो बार हमने देखा, स्काई स्काई, यस स्काई के लिए क्या है, गो। चलो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अभी क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर इज, हमें दिख गया पहले ला। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहता व्हाट इज द कोड फॉर वास्ट, अभी वास्ट का क्या रहेगा कोड, कैन यू टेल मी, यस वास्ट का रू रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ला इसका हो चुका है, इसका टी जो है वो ओशन का है, बचा क्या, वास्ट, क्योंकि यहां से इन दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। सेम ब्लू का क्या रहेगा, मी, खत्म। ऐसे क्वेश्चन है, और एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ लेना है क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका ही करेंगे हम, हमें पूरा वहां पे निकालते नहीं बैठना है किसका क्या है, उससे कुछ नहीं मिले मार्क्स, नहीं मार्क्स सिर्फ ये जो क्वेश्चन है इसके मिलेंगे। ओके अंडरस्टूड। सो ये कंफ्यूजिंग वे में दिया रहता है, जो ऑप्शन रहेगा आपको यहाँ पे लाटी गोट और ऐसे रहेगा, कभी कभी दो दो वर्ड्स के भी साथ में पूछते हैं, जैसे यहाँ पे अभी सिंगल एस का पूछा, ये बेसिक है, आगे रहेगा दो दो वर्ड्स के, उसमें से निकालो। तो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे सॉल्व किया जाता है इसे। सबसे खुद से क्वेश्चन बना के कि क्या क्या चीजें हैं, प्रैक्टिस करने का मोड। ये एक बार ये टॉपिक हो गया, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं, इसके मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का ही टाइप है एक, यस। चलो लेट्स सी क्विकली सॉल्व हो पाता है कि नहीं। अभी क्या पूछा गया है, सन ब्राइटली शाइन्स, बा सु एल लो लिखा है, ठीक है, आर हाउसेस ब्राइटली लिट। अभी यहाँ पे देख लिया हमने, ब्राइटली दो बार आ गया, तो लेट्स सी यहाँ पे भी कुछ तो दो बार आना चाहिए। क्या दिख रहा है, बा और बा, मतलब ब्राइटली का कोड हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे, वो हो गया बा। और क्वेश्चन में भी दिख रहा है हमें ब्राइटली पूछा, मतलब एक तो पार्ट हमारा आ गया आंसर। दूसरा क्या है, सन लाइट कम्स फ्रॉम, लो डोपी एंड, तो ये दिख रहा है अलग अलग है। अभी यहाँ सन भी दो बार दिख रहा है, ठीक है, इसका क्या हो गया, लो, मतलब हमारा जो क्वेश्चन पूछा था बा एंड लो सन का,
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कोड्स फॉर सन एंड ब्राइटली, बा एंड लो निकल गया, ठीक है। लेकिन अभी मैं पूछूं व्हाट इज द कोड फॉर आर, बता पाओगे? कहीं दिख रहा है रिपीट हुआ है? नहीं, वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली लाइट कम्स फ्रॉम, कहीं दिख रहा है? नहीं। तो अगर पूछा एग्जाम में कि व्हाट इज द कोड फॉर लाइट और वहां पे 4 क्वेश्चन दे दिए और उसमें से एक ऑप्शन भी रहेगा नन ऑफ द अबोव, और या फिर हो सकता है इनमें से कोई भी, अगर ये वर्ड एक बार दिया हो, जैसे एक ऑप्शन में एक यही दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, इधर और करके पूछ सकते हैं कि शायद हाँ ये भी हो सकता है या नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है। अभी लाइट कम्स फ्रॉम के लिए डो पे भी हो सकता है लाइट के लिए, या लाइट के लिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर पूछा है इधर दिस और दैट, तो वो हो सकता है कि हाँ इनमें से पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा कि लाइट का कोड ये है, नहीं, वो नहीं आएगा। सो नन ऑफ द अबोव, या उसमें जो आंसर आएगा कि नहीं नन का रहेगा, तो सीधे वो चूज करना है। जैसा जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना है, ठीक है। ये जो कोड दिए रहते हैं वो हमें कंफ्यूज करने के लिए रहते हैं, ऐसे नंबर दे के अरे ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे कंफ्यूजन होता है, इरिटेशन होता है कि क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है क्यों ये ऐसा, सीधी सीधी लिख सकते हैं इसको। लेकिन वैसा करेंगे तो सब मार्क्स स्कोर कर लेंगे ना, इसलिए कंफ्यूजन वे में क्रिएट करते हैं वो आपके लिए क्वेश्चंस। कोई इशू ऐसे क्वेश्चंस में अगर एग्जाम में आया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व विदाउट एनी डिफिकल्टी? डन विद क्वेश्चन, शुड आई मूव फॉरवर्ड? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। हम्म, अब इसमें भी कुछ तो भी कोडिंग है, नंबर दिख रहा है, अल्फाबेट दिख रहा है, मतलब ये नंबर एंड अल्फाबेट मिक्स वाला जो कुछ दिया। लेट्स सी क्या पूछा है अभी। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मींस ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 मींस टॉल बिग बॉय। अभी यहाँ पे 1 और 1 रिपीट हुआ है और यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है, ब्राइट बॉय, बॉय बॉय, यानी बॉय का जो कोड हो गया वो क्या हो गया, सीधे 1। क्वेश्चन देखते से नेक्स्ट क्या है, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, दैट इज 637। अभी 3 3 दो बार दिख रहे हैं हमें, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसमें रिपीट हुआ है कुछ, ब्राइट लिटिल बॉय, ब्यूटीफुल लिटिल, यानी लिटिल और लिटिल, लिटिल के लिए क्या आ गया हमारा 3। ये पहले ही हम सॉर्टेड है कि हमारे पास जो दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन पे मूव करेंगे, व्हाट विच डिजिट्स स्टैंड्स फॉर ब्राइट। अब ब्राइट के लिए क्या स्टैंड करता है, अभी देखो हमारे पास ब्राइट के लिए कुछ इसमें से दिख रहा है, क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि बॉय के लिए हम 1 निकाल चुके हैं, लिटिल भी हमें 3 मिल चुका है, तो बचा क्या 2। सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना। अगर मैं इसमें पूछूं आपके लिए टॉल और बिग के लिए क्या रहेगा, बता सकते हो? इट कैन बी इधर 4 और 5। टॉल या तो 4 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, या बिग 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। सो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में वही मैंने बताया, इधर और लग सकता है या नन ऑफ दिस, ऐसा भी आएगा। सिमिलरली ब्यूटीफुल फ्लावर, उसके लिए भी 6 और 7 ऐसा आ सकता है, ऑप्शन में दिया रहेगा तो 6 7, नहीं तो नन ऑफ दिस। अंडरस्टूड? इजी। इस जस्ट ध्यान से देखना है कि क्या दिया गया है, क्या पूछ रहे हैं वो लोग, what statement is there, what you have to do, what coding there। और कोडिंग जैसे फटाफट दिख रही है ना हमें जो मिल रहा है, वो फटाफट साइड करके लिख लो, उसको कुछ एक मार्किंग कर लो। जैसे दिख रहा है अभी 1 और 1 को आपने सर्कल कर लिया, दूसरे को ऐसा कर लो इक्वल्स, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोडिंग में आप क्या लिखते जा रहे हैं, कुछ उसके अपने डिटोनेशन दो कि हाँ इसको ऐसे डिनोट करना है। एग्जाम में ये 1 मार्क के लिए पूछते हैं, 30 सेकंड्स के अंदर हो जाएगा इजीली क्वेश्चन, उससे भी कम टाइम लगेगा। अगर सिर्फ ऊपर से देख लिया कुछ रिपीट हो रहा है
मतलब अभी तो प्रैक्टिसिंग लेवल पे है, जैसे 1 1 दिख लिया, यहाँ पे सेम दिख रहा है, फटाक से हो गया वहां पे क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेके आएगा, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट है। अब ये कितने जल्दी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, चलो। अभी क्या पूछा है, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, उसको कैसे लिखा है, ये डॉलर स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, हैश है। नेक्स्ट है गुड फॉर हेल्थ, अभी फॉर दो बार आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ तो दो बार दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, एक हो गया हमारा, मतलब फॉर के लिए जो है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है गुड टू वॉक फास्ट, गुड इसमें दो बार आ गया, ठीक है, यहाँ पे गुड गुड, तो यहाँ पे भी कुछ तो दो बार आया होगा, एट द रेट आया है, ठीक है, मतलब हमें गुड का भी मिल गया, गुड इज एट द रेट। नहीं, मूविंग ऑन नेक्स्ट, अभी क्या पूछा गया है हमें, व्हाट इज द कोड फॉर हेल्थ, अभी हेल्थ पूछा है, अभी गुड निकल गया हमारे पास, फॉर निकल गया, सीधे हेल्थ पे आ जाने का, दैट इज ये, ठीक है, ये सिंबल है। सिमिलरली अगर मैंने पूछा रहता कि इसमें मॉर्निंग और वॉक का क्या है, कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, अभी वॉक देखो, यहाँ पे वॉक दो बार दिख रहा है, वॉक वॉक, ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेम है, हैश और हैश, ठीक है, तो इससे निकल आया कुछ और कोई यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देखो अभी ये तीनों तो हमें पता चल चुके हैं क्या है, इसका कुछ यूज नहीं है, तो बचा कौन सा साइन, ये भी हो गया है, ये तो नहीं निकाल सकते उसके लिए, लेकिन वॉक का पता चल गया, टू और फास्ट में क्या हो सकता है, इधर दिस प्लस साइन और ये, ठीक है। तो हेल्थ के लिए क्या रहेगा, ये वाला। क्वेश्चंस इजी होते हैं, लॉजिक चाहिए, पर दिख रहा है ना, वही बात है कि कितना ध्यान है आपका, कि आपको देखते से ही पता चल जाए, 4 बार करने की जरूरत नहीं है। और स्क्रीन पे कैसे रहता है, जब एग्जाम सॉल्व करते हैं रियल मोड में क्या होता है, ध्यान ऐसे होता है छोटे, और ये वर्ड्स बड़े हैं, एग्जाम में थोड़े छोटे एंड कॉम्पैक्ट रहेंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, समटाइम्स हम घाई घाई में गलत वर्ड चूज कर लेते हैं उसके लिए, ये वो हमारा मिस्टेक होता है। तो हमें वही बोल रही हूँ, स्पीड मेंटेन तो करनी है, लेकिन स्पीड के टाइम पे एक्यूरेसी ध्यान रखना है, कि अगर उतनी घाई फिर किसी काम की नहीं, अगर ये इतना इजी क्वेश्चन 1 मार्क का चला जाए, अभी कंपटीशन इतना हाई है कि एक एक मार्क पे 3 3 4 4 थाउजेंड बच्चे आते हैं, और 1 मार्क गया, यानी आपके नेगेटिव मार्क उसमें से 0.25 मार्क खत्म, सही से मतलब जो सही क्वेश्चन है उसके भी मार्क्स ले चला जाएगा आपके, तो कुछ फायदा नहीं है करके, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी क्या है। अभी ये तो कुछ दिख रहा है नंबरिंग केस में, अगर y 50 है और c जो है 50 है, अब तो ऐसा लग रहा है दोनों को 50-50 कर दिया उन्होंने, कुछ तो कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हो सकता है, डबल किया है, यस, y की वैल्यू क्या रहती है, 25 इंटू 2 इज 50। सिमिलरली इसकी भी देख लेते हैं कि वही लॉजिक है कि नहीं है, c क्या है, s की वैल्यू क्या होती है 19, e की वैल्यू और a की वैल्यू, इसका एडिशन 25, 25 इंटू 2 इज 50। अभी जो हमें पूछा, मतलब ये लॉजिक लग गया, अगर आपको नंबर याद नहीं है देन मुश्किल हो जाएगी। अभी क्या पूछा है, याद का क्या है, YACHT, सिमिलरली y की वैल्यू क्या है, a की क्या है, c की क्या है, h की क्या है, t की क्या है, अब एडिशन कर लिया जाए इनका, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 3 29, 29 प्लस 28 दैट इज 57, और 57 का डबल क्या होता है, 2 7 जा 14, 1 कैरेट 114, यहाँ पे ऑप्शन में है 114, डन, अंडरस्टूड।
तो ये देखते से कि दिख रहा है y की, अगर आपको y का वैल्यू पता ही नहीं तो 25 सोचते रह जाते कि y 25 प्लस 50 कैसे लिखा, उसने क्या किया है, 50 क्या किया है, तो ये पता होना चाहिए, इसलिए यू शुड रिमेम्बर ऑल दोस नंबर्स। y का अपोजिट क्या है? v, क्योंकि बॉय, y बॉय ऐसे याद रखने का तुरंत। और s का अपोजिट क्या था? ये h, क्योंकि SRH, लगता है SRH आपकी फेवरेट टीम है। e का अपोजिट, अभी हम गाड़ियां चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? पेट्रोल, ईवी, समझा? और ए का अपोजिट जेड, आजाद। ठीक है, इजी है। तो ये ऐसे सॉल्व करते करते ना खुद से पूछने का कि क्या है इसका, तो याद भी होते जाता है हमें, फिर डिफिकल्टी नहीं होती एग्जाम के इसमें। ठीक है, डन। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये कुछ तो चाइनीज कोडिंग जैसा दिख रहा है कि ये है, तो क्या है वो, क्या है? सब्स्टिट्यूशन आई गेस। इफ क्लाउड इज व्हाइट, मतलब क्लाउड को क्या बोला गया है? व्हाइट। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते जाने का। नेक्स्ट क्या है? व्हाइट इज रेन, व्हाइट जो है वो क्या हो रहा है? रेन बन रहा है। व्हाइट को हमने बोल दिया रेन। नाउ यस, नाउ रेन इज क्या? ग्रीन। रेन किस कलर का हो रहा है? ग्रीन हो रहा है। रेन ग्रीन होता है क्या? किस कलर का होता है रेन? कलरलेस। ठीक है, पानी का कोई कलर होता है? ग्रीन इज एयर, और एयर का कुछ कलर होता है? एयर इज ऑल्सो कलरलेस, एयर इज ब्लू, और ब्लू क्या है? ब्लू इज वाटर, वाटर ब्लू है, कभी कभी है ना पानी पीने का। अभी क्या पूछा है क्वेश्चन? वेयर डू बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कहाँ उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं। आसमान मतलब बादल में उड़ गए बर्ड्स, कि हवा में उड़ गए? आसमान में कैसे उड़ेंगे, उनके पास पंख रहेंगे तो कहाँ हवा में उड़ेंगे ना। तो हवा क्या है यहाँ पे हमारे पास? यस, तो मतलब अभी जो पूछा है वेयर डू बर्ड्स फ्लाई, आपका आंसर होगा ब्लू। वरना हम सोचेंगे हवा में तो उड़ते हैं यार, हवा दिया हवा उड़ना चाहिए, तो कुछ भी सिखा रहे हैं। लेकिन यही तो कोडिंग है। इफ बोला गया है क्लाउड इज व्हाइट, व्हाइट इज रेन, रेन इज ग्रीन, ग्रीन इज एयर, एयर इज ब्लू, ब्लू है एयर, तो एयर जो है वो ब्लू है। उड़ता कहाँ है? इधर है, बादल पे नहीं उड़ता। क्लाउड इज बादल, समझे? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ट्रिक इसमें यही रहा ना कि हमें तो पता है कि चिड़िया उड़ कहाँ रही है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे ध्यान रखिए, इसमें अपना लॉजिक मत लगाना। ऐसे ब्लड का पूछ लिया, ब्लड इज व्हाइट, व्हाइट इज ग्रीन, ग्रीन इज येलो, उसमें कुछ पूछ दिया, फिर पूछेंगे कि ब्लड का कलर क्या है? व्हाइट रहेगा, आप बोलोगे नहीं ब्लड तो रेड होता है, व्हाइट कैसे हो गया? पर होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। सो ये ध्यान, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, हमारा ये लॉजिक साइड में जो दिया गया है उससे हमें निकालना है। स्टेटमेंट पे है ये, स्टेटमेंट जो बोल रहा है वैसे अकॉर्डिंगली वर्क करना है हमें। हमारा अपना लॉजिक बिल्कुल यूज नहीं करना है, स्टेटमेंट्स का लॉजिक यूज करना है। ये एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्योंकि हम वहाँ ऊपर देख रहे क्या है। हमें हमारा कंसर्न है कि पूछा कहाँ गया है, बर्ड्स कहाँ फ्लाई करती है, तो ये इतना पता होना चाहिए कि फ्लाई कहाँ करती है। वो नहीं पता तो फिर वो गलत हो जाएगा। अगर क्लाउड लिख के आओगे तो क्लाउड जैसे मार्क हवा हो जाएंगे सारे। ठीक है, चलो चेंज करो। चलो ये तो अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेट्स सी। क्वेश्चन ही काफी बड़ा है, इतना लगेगा बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा सॉल्व। ये कभी कभी ये जो ऐसे है मेंस में भी 2-2 मार्क्स के लिए आ जाते हैं, या फिर प्रीलिम्स में 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब इतना ही पढ़ लिया, इस पे 3 आपके बन जाएंगे अगर एक क्लियर है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग लेटर्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग डिजिट कोड्स
followed by certain conditions of coding, ठीक है, and then answer the question given below them by finding out which of the digits combination given A B C D is coded from the letters. मतलब सिंपल किया गया है, लेटर दिए उसके कुछ कोड दिए हुए हैं, अभी हमें कुछ कंडीशंस यहाँ पे लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। पहला है कंडीशन नंबर 1, if both first and last letter in the group are vowels, अब vowels नहीं पता है, फिर से आया vowels, वो पता होना चाहिए। both should be coded as dollar, मतलब अगर पहला जो कोई भी है A E I O U, मतलब उनका जो फर्स्ट और लास्ट लेटर इनमें से कुछ भी रहेगा तो वो दोनों का जो कोडिंग रहेगा फर्स्ट और लास्ट लेटर ये रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है if both the first and last letter in groups are consonant, अगर फर्स्ट और लास्ट कॉन्सोनेंट है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी है वो उसके लिए क्या कोड करेंगे, हैश, ठीक है। अभी ये दो कंडीशन दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कंडीशन नहीं दे तो दूसरे पे कुछ नहीं होगा। हमें क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये वर्ड है दूसरी यहाँ पे, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स इन द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट्स, ये दिया है दूसरी कंडीशन, तो उन दोनों का कोड जो होगा ये हैश करना है हमें। तो पहला वर्ड देख लेते हैं हम यहीं पे। पहला वर्ड क्या है, कुंजाब। तो इसका पहले कंडीशन याद कर लो। कंडीशन में क्या पूछा था, वॉवल्स है, के वॉवल है, बी वॉवल है, नहीं, मतलब हम कोडिंग डायरेक्टली कर सकते हैं इसकी, इसमें से निकाल के। अभी यहाँ पे के लिए क्या है 8, सिमिलरली आगे यू के लिए क्या है, यस, एन के लिए क्या है, राइट, उसके बाद ए के लिए क्या है 9, फिर जे के लिए क्या है और बी के लिए क्या है 7। लेट्स सी अगर ऑप्शन में हमारे पास है यहाँ पे कुछ 803917 दिख रहा है, खत्म, ये हो गया हमारा, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं दिए थे। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें कुछ डिफिकल्टी है, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, RBUKEA, ठीक है, फर्स्ट वॉवल है, कॉन्सोनेंट है। अभी देखो हमने एक गड़बड़ किया इसमें, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी हमने इसमें सेकंड जो कंडीशन थी वो ली नहीं, यहाँ गलती हो गई, ठीक है। के क्या है, कॉन्सोनेंट, बी क्या है, हमने तो सिर्फ वॉवल पे ध्यान दिया, ठीक है। तो अभी ये जो कोड हो जाएगा ये दोनों के लिए क्या होगा, वो ये गलत। अभी देखा एग्जाम में कैसे हमारे मार्क्स गए, इजीली हमने क्या किया, तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर लिया, ये आ रहा है बहुत इजी है क्योंकि दिख रहा है वैसे। यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये जो था ये क्या है, हैश, और यही रहेगा और ये होगा हैश। अंडरस्टूड। मिस्टेक कैसी होती है, लाइव मिस्टेक दिखा रही हूँ मैं, ये भी फटाफट, क्योंकि हमें सॉल्व करने की घाई है, हमें लग रहा है क्वेश्चन आ रहा है, तो ये जो इसका था ये हो जाएगा गलत, इसका होगा ये, समझा। अभी नेक्स्ट है, इसमें क्या है, फर्स्ट है कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल है, तो इसमें से कोई भी कंडीशन पूछा है। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट और लास्ट लेटर जो अगर वॉवल्स होंगे या फिर फर्स्ट और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होंगे, तो यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है एक वॉवल है, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या आएगा, आर के लिए क्या है 6, बी के लिए 7 is, यू के लिए 0, के के लिए 8, ए के लिए 9, ई के लिए 2। अभी दिख रहा है 60892, 67089 67098। अभी देखो इधर कितना कंफ्यूजन है, ये दो बार उन्होंने दे दिया है सेम ही है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में भी कि आपको एक ही चूज करने का, वो उनके इधर से एरर रहेगा, वो आपको मार्क्स पूरे प्रोवाइड करेंगे। आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है यू हैव टू टिक दैट। समटाइम्स क्या होता है इन एग्जामिनेशन, एसएससी एंड रेलवे में ये प्रोमिनेंट है कि जो क्वेश्चन है वो गलत होते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस गलत होते हैं तो वो क्या करते हैं बाद में उसके मार्क्स देते थे। जो आपने टिक करना है, अगर आपने उस क्वेश्चन को कभी कभी क्या रहता है गलत आसपास भी रहा, नहीं मार्क किया, मार्क मिलते हैं लेकिन कैसा है उसके लिए फिर क्लेम करते हैं लोग, हम अप्लाई करते हैं, अगर किसी ने उस क्वेश्चन के लिए किया ही नहीं तो मार्क मिलेंगे ही नहीं हमें। लेकिन अपना जो है ध्यान रखने का कि अगर हमें दिख रहा है कि आंसर है दोनों सेम ही दिख रहा है, चूज कर लेने का एक, वो उनका, क्योंकि वो उनका फॉल्ट है, फॉल्ट कहाँ से है वहां से, हमारा आंसर तो आ रहा है। और ध्यान देना जैसे 892 982 कंफ्यूजन नहीं, टिक करने के टाइम पे देखिए सामने ये दिख रहा है 670 सेम है, 670 सेम है, गड़बड़ हो गई। तो ये वाइल क्लिकिंग वाइल आंसरिंग, वेरी विजिलेंट कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
EBNAPI। अभी वॉवल्स दिख रहे हैं हमें, तो इसमें फर्स्ट वाला भी वॉवल है, लास्ट भी वॉवल है, मतलब स्टार्टिंग का वॉवल क्या बोला था, ये डॉलर डॉलर, मतलब ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, अभी हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे दिख गया। ठीक है, एग्जाम में चांसेस है कि ऐसा नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में हो सकता है डॉलर 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 नहीं रहेगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा था, मतलब आपको टाइम लगा के सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे देखो ई, फिर एग्जाम में पता है कैसे होता है, आपकी स्क्रीन पे आप देखते हो ई 1 2 3 ऐसे लिखते रहोगे, उसमें टाइम जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते जाने का, जब भी दिख रहा है क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करते जाओ, जितना इजी, जितना कम टाइम में कर सको। ठीक है, अंडरस्टूड? नोट करना है क्वेश्चन। ये यूट्यूब पे रहेगा आपके पास, आप उस पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब पे आपको आज का लेक्चर जो है ना वो आ जाएगा यूट्यूब पे, आएगा आएगा यूट्यूब पे, सब अपलोड हो जाएगा। ठीक है, रोज के लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पे होते हैं। बीके करियर एकेडमी करके है, यूट्यूब की वेबसाइट है ना, उस पे लेक्चर्स रहेंगे, अपलोड हो, आज करूंगी तो 1 2 दिन में वो अपडेट होके आ जाता है ऐसा। ठीक है, लेक्चर्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा है यहाँ पे भी कंडीशन कुछ तो इफ का दिया है, इफ कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर क्या होता है, जैसे ए के बाद बी आता है, वॉवेल्स आर रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर, प्रीवियस म्हणजे पीछे का, मागे आणि पुढे म्हणतो ना आपण, मागच्या आणि पुढच्या, पुढे काय आहे, पुढे मतलब नेक्स्ट, मागचे मतलब प्रीवियस, आगे नेक्स्ट, पीछे प्रीवियस, इंग्लिश में नेक्स्ट प्रीवियस, अंडरस्टूड? देन द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर इंटरचेंज, अब उनको इंटरचेंज किया गया, इसका कोड पूछ रहे हैं अभी क्या है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स are replaced by the next letter, vowels are replaced by the previous letter, then the first and last letter interchange किए गए। ये सब होने के बाद let's see, अभी हमारा वर्ड क्या है यहाँ पे, BRIDGE, तो अभी इसमें से हमारे पास वॉवेल्स क्या क्या है, ई है, आई है, तो इसके लिए इन्होंने कोडिंग क्या बोली है, प्रीवियस लेटर पे। ठीक है, और बाकी जो है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का नेक्स्ट, बी के बाद क्या आता है, आर के बाद, आई के पहले, डी के बाद, डी के बाद एफ आता है, ए बी सी डी, ई, और जी के बाद क्या आता है, यस, और ई के पहले डी। ठीक है, अभी ये दिया हो गया, और पहला हो गया कॉन्सोनेंट जो है, नेक्स्ट से वोवेल्स हो गया, और लास्ट क्या बोला है, देन द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर इंटरचेंज, यानी फर्स्ट कौन सा लेटर है हमारा, और ये क्या है, लास्ट है, कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को इंटरचेंज किया, मतलब सी यहाँ चला जाएगा और डी यहाँ आएगा, तो क्या बन जाएगा, DSHEHC। अभी ऑप्शन है DSHEH, पहला ही दिख गया हमें। ठीक है, खत्म, समझे? लेकिन अगर हमने क्या किया, क्वेश्चन ये कर लिया, फर्स्ट क्लास यहीं पे कर लिया, और यहाँ पे मिस्टेक कर ली, जैसे बी के बाद क्या आता है, ए लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, कुछ करना नहीं है, लेकिन तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 पढ़ना जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंगली ऐड, नहीं तो क्या करोगे, आपने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, देन द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इंटरचेंज, तो आपने यहीं पे पहले इंटरचेंज कर दिया, तो आंसर उधर भी गलत हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो स्टेप, अंडरस्टूड? नोट डाउन, क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन ध्यान से जब सॉल्व करने के टाइम पे जो रहेगा। रीजनिंग सबसे इजी टॉपिक कहते हैं, एग्जाम में कहा तो रीजनिंग में मार्क्स जल्दी मिलते हैं। Which subject do you find easy? Reasoning or mathematics or English? कोणताही नाही, इतकं विचार करते, मॅथमॅटिक्स सोपं वाटतंय, बघू आपण उद्या आपण मॅथमॅटिक्स घेऊ ना, तेव्हा बघू किती सोपं आहे सोपं, जर तुम्हाला फॉर्म्युले, जर तुम्हाला माहिती आहे कसे सॉल्व करायचं आहे तसं।
ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कुछ इफ एंड क्लॉज का दिया हुआ है, फटाफट हम सॉल्व करेंगे। Letters in odd positions are replaced by the next letter plus 2, मतलब उसमें दो ऐड करने, एक नहीं, जैसे A B C D प्लस 2 बोला, A प्लस प्लस 2 आया तो ऐसे इंक्रीज किया है। लेटर्स इन इवन पोजिशंस आर रिप्लेस बाय द प्रीवियस लेटर -1, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इन्होंने नेक्स्ट सेकेंड लेटर बोला है, नेक्स्ट थर्ड नहीं बोला है, नेक्स्ट सेकेंड बोला है, मतलब ओनली, रुको ये चेंज होता है, ठीक है। क्या बोला है, नेक्स्ट सेकेंड बोला है। नेक्स्ट सेकेंड मतलब ए के दो छोड़ के बाद सी सेकेंड प्लस ए 1 प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। लेटर्स इन इवन पोजिशंस आर रिप्लेस बाय प्रीवियस -1, मतलब बी है तो -1 क्या हो जाएगा, ए, अंडरस्टूड। देन द होल वर्ड इज रिवर्स, पूरा वर्ड, लास्ट स्टेप क्या है, पूरे वर्ड को हमने रिवर्स कर दिया है। व्हाट विल बी द कोड फॉर मार्केट, मार्केट के लिए क्या रहेगा, लेट्स सी मार्केट के लिए क्या होगा। अभी कंडीशन से पहले लेटर्स इन ऑड एंड इवन, अभी हमें ऑड इवन पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, अभी ऑड क्या है इसमें से, 1 3 5, ये ऑड है। इवन क्या है, ठीक है। अभी इनको क्या बोला है कि इसको लेटर्स इन पोजीशंस आर रिप्लेस, अभी ऑड वालों को क्या किया है, 2 से ऐड किया है, एम में 2 ऐड किया, क्या आएगा, ओ, ठीक है। और उसके बाद MNO पी लेके देखते हैं यहाँ पे हम, हाँ ठीक है, MNOP। ए में क्या किया गया है यहाँ पे, प्रीवियस लेटर, ए का पीछे वाला क्या आएगा, -1 क्या आएगा, Z -1, एक और पीछे लेके चले Y, ठीक है, EXZ, एक मिनट, कैंसिल, A-1 जो है वो Z हो गया, पीछे वाला लेटर, हाँ हम देखते हैं, M-1, ठीक है। आगे का क्या है, R, R क्या है, ऑड है, ऑड प्लस 2 5 पे क्या आएगा, जो R है, R के ऊपर हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2 पोजीशंस और आगे जा रहे हैं, R प्लस क्या आगे 2 आएगा, RST, ठीक है। फिर K का क्या रहेगा, हाँ M का O रहेगा, ठीक है। यहाँ पे K का क्या है, -1 है, पीछे गए तो क्या आएगा, E का सिमिलरली 5 है, उसका क्या है, ऑड, नेक्स्ट प्लस 2, और T का क्या है, -1 है, -1 T से पहले क्या आता है, S, ठीक है। अभी इसका क्या करना है, हमें रिवर्स ऑर्डर करना है, SGJTZO, ठीक है। तो अभी ऑप्शंस में देखते हैं, यहाँ पे कहीं दिया है क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। तो ये माइनस प्लस जो है ना, वो ध्यान रखना, मतलब जो 2 लेटर्स बोले, सिर्फ 2 लेटर्स आगे ही जाना, नेक्स्ट नेक्स्ट सेकेंड लेटर, अगर इसमें 2 और ऐड करने बोले होते तो और एक्स्ट्रा जाता था, नेक्स्ट बोला है तो फटक से, मतलब इसके बाद ही 1 2 दूसरा, तो सिमिलरली एम के बाद ही, देखो कंफ्यूजन टीचर को भी हो जाता है कभी कभी। अंडरस्टूड ना, इसको क्लियर लिख देते हैं, ये रिवर्स। तो एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन हो सकते हैं,
कि क्या है, हमें अगर गलती से हमने एक लेटर आगे कर लिया तो पूरा आंसर ही चेंज होता। ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में, कोई डिफिकल्टी होगी अभी? इसकी प्रैक्टिस करना, यही क्वेश्चन नहीं, आपको और ऐसे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो और प्रैक्टिस करना है, सब चीजों को सॉल्व कर करके, टेस्ट सीरीज लगा के, टेस्ट सीरीज पे करके कितने होते हैं मैक्सिमम प्रैक्टिस, और टाइमर देना है खुद को पहले। एक एक अगर सब्जेक्ट क्लियर हो गया उसका टाइमर दे दिया, टाइमर देके हो जाता है इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हम्म, याद है ऑड इवन जो पोजीशन है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑड किसके लिए, इवन किसके लिए? अगर एक भी जगह मिस्टेक हुआ, पूरा मिस्टेक हो जाएगा सब चीजों में। ठीक है, अभी जैसे हमने एम का पी ले लिया था, यहाँ पे ऑप्शन में है, मान लो अगर वो एक कैसे कर लिया, बाकी सब गलत हो जाता था वो देख के, तो वो भी ध्यान रहना चाहिए हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये स्क्रीन टच का ऐसा ही रहता है, थोड़ा फ्लॉ आया। अरे आया अभी, ठीक है। अभी ये देखते हैं, अभी दिख रहा है यहाँ पे ड्राइवर इज 12, मतलब अभी क्या ड्राइवर का वैल्यू 12 है, शायद हो सकता है प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन कुछ रहे। पेडेस्ट्रियन इज 20, मतलब कितना बड़ा वर्ड है, उसको 20 लिखा है उन्होंने। एक्सीडेंट इज 16, मतलब कुछ तो लॉजिक दिख रहा है हमें, क्योंकि कितने, अभी लेटर्स देख लेते हैं हम, इसमें कितने लेटर्स हैं? 6, DRIVER। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दिख रहा है ये 6 है, तो ये 12 हो रहा है। 6 2 ये 10 है, ये 20 हो रहा है, ये 2 ये भी 16 है, मतलब 8 में 2 गया तब 16 है, ये 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें जो नेक्स्ट पूछा है कार है, ये तो सिंपल है, कितना है? 6। यस, कितने वर्ड्स है? 3। 3 का डबल, इजी, समझा? अगर नहीं तो हम करते बैठे, ड्राइवर का डी लिखते 4, आर लिखते 18, आई लिखते 9, ऐसे वो कितना ही जाता है। थोड़ा भाई, आपको कितनी विजिलेंट आपके होनी चाहिए आंखें कि क्या दिख रहा है, कुछ चेंजेस है। नंबर क्योंकि दिख रहे हैं यहाँ पे 6 बड़े, ये भी बड़ा नंबर है, ये भी है, लेकिन इतना ही है, मतलब मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो सकता, एडिशन भी नहीं है, या डिवीजन भी नहीं है, कुछ तो ऐसा लॉजिक नहीं है, तो ये दूसरा लॉजिक लगा के देखने का। ठीक है, आगे ये तो ये क्विकली, मतलब अगर आपने क्वेश्चन देख लिया कि हाँ इतना पता चल, कितना सेकंड लगा 3 2 करने के लिए? कुछ सेकंड्स, फ्यू सेकंड्स में आपके आंसर आ गए, क्योंकि आपने सिर्फ आंखों से देख लिया। 6 का 12, 10 का 20, खत्म, वहीं पे 20 2 टाइम्स चल रहा है उनका, खत्म। समझना भाई, क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन पढ़ना है जरूरी है, आंसर निकालना जरूरी तो है ही है, लेकिन वो सेकेंडरी है। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो आंसर कभी प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम्म, ये भी कुछ कोडिंग डिकोडिंग जैसा दिख रहा है। अभी यहाँ पे नंबर है, मिक्स वाला, मिक्स लेटर्स वाला आ गया। NOI, नोएडा। नोएडा कहाँ आता है, पता है? उत्तर प्रदेश, यूपी, दिल्ली के पास में। तो नोएडा का कोड क्या दिया गया है इन्होंने? 39658। ठीक है, कुछ लॉजिक समझ में तो नहीं आ रहा है, पर विल सी कि क्या है। अब यहाँ पे दिया है इंडिया, उसका कोड क्या पूछा गया है? जब ऐसा नहीं दिया गया है, ये दिख रहा है कि इन दोनों में जो वर्ड्स है वो सेम दिख रहे हैं, मतलब ठीक है, तो शायद उसका कुछ लॉजिक हो सकता है। आई के लिए क्या है?
6 है, n के लिए क्या है 3 है, d के लिए क्या है 5 है, ठीक है। उसके फिर से i के लिए क्या था 6 है, और a के लिए क्या है 8। देखते हैं यहाँ पे है क्या 6 3 5 6 8। पहले तो ये 6 से शुरू नहीं होता, ये खत्म, ठीक है। 6 3 5 ये भी खत्म, 6 3 5 6 8, लास्ट के 6 8 किसमें ये रहा, डन। जब हमारे पास और कुछ ऑप्शंस नहीं, यहाँ पे हमें नंबर निकालने की जरूरत नहीं कि n 14 है, o 15 है, i 9 है, d 4 है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या फिर लॉजिक नहीं लगाना है क्या है उसका हाफ है कि डबल है। वही आपको क्वेश्चन देख के देखना है कि सेम दिख रहा है कि दोनों वर्ड सेम दिख रहे हैं, दोनों में वो कैरी कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, नहीं रहा तो फिर हम खेलते बैठेंगे नंबर के साथ। डन विद द क्वेश्चन, ठीक है। चलो फॉरवर्ड मूव करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये भी कुछ तो भी नंबर कोडिंग दिख रहा है, डायरेक्ट कोडिंग ही लग रहा है हमें ये, क्योंकि क्या है ये 1 2 3 4 1 डबल बार आ रहा है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। अभी टर्मिनेशन लिखा है, टर्मिनेशन, उसके लिए क्या कोडिंग दी गई है उन्होंने 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो सेम है, उसके आगे क्या है 7 1 5 8 6, मतलब दो बार कुछ तो आ रहा है, n आया दो बार 6, मतलब n के लिए 6 दिख रहा है, और कुछ रिपीट हो रहा है 1, मतलब t दो बार आ गया है, t के लिए क्या है 1, मतलब इसका यही डिनोशन है। i दो बार आ गया, i के लिए क्या हो गया 5, मतलब ये तो कुछ तो रिपीटेशन चालू है यहाँ पे, मतलब जो वर्ड्स है इनके यही कोडिंग रहेगी, यहाँ पे हमें समझ में आ गया। सिमिलरली अभी मोशन के लिए पूछा है, तो इट्स इजी, मोशन, इसमें m के लिए क्या लिखा गया है यहाँ पे m इज 4, o इज 8, t इज जो हमने पहले देख लिया 1, i क्या था हमारा 5, o फिर से आ गया 8, और n हमने पहले ही निकाल लिया था, यहाँ पे क्या है n इज 6। लेट्स सी ऑप्शन में है क्या 4 8 1, अभी 4 से सब शुरू है, 8 वाला क्या है ये दो हो गए, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पहले ही कट, 4 8 1 सीधे यहाँ पे, ये देखने की भी जरूरत नहीं लास्ट। अंडरस्टूड, इजी है। सिर्फ इतना लग रहा है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, क्या होगा कोड यार समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है देखने का, लेकिन लॉजिक वही, हर क्वेश्चन के लॉजिक, हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हर किसी के लॉजिक अलग अलग है, एक भी सिमिलर नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और बहुत वेराइटी, मतलब वेराइटी के लिए कोई सीमा है नहीं कि इसका लिमिटेशन है, एकदम अनलिमिटेड। अभी आजकल क्या है एग्जामिनर जो है वो नए नए पैटर्न्स निकालते हैं, क्योंकि ये पैटर्न्स इतने रिपीटेटिव हो गए ना कि बच्चे फटाफट कर लेते हैं, उनको पता है कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो वो और नए पैटर्न्स इवॉल्व करते हैं, इसमें ही चेंज कर देंगे, इसमें ही आगे पीछे कुछ लगा देंगे वहां पे ऐसे। आज हमें ये टॉपिक फिनिश करना है, फिनिश इट डाउन। उसमें और भी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी है हमारे करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी साथ में ही सॉल्व करते रहो कि वो टाइम आपका भी बचेगा, चलेगा। अभी क्या है चारकोल के लिए वर्ड दिया गया है, सिमिलरली वैसे ही लास्ट के जैसा जो दिया है, क्या बोला गया उसके लिए 4 5 1 6 4 9 1 3, पर इसमें दिख रहा है कि अभी वो रिपीटेशन नहीं है, जैसे 1 दो बार आए हैं लेकिन 1 उसके लिए नहीं है, 1 एल की जगह पे भी है, ए की जगह पे भी है, तो शायद ये कुछ अलग है यहाँ पे। अभी ये देखते हैं इसके लिए क्या दिया गया है MORA, हाँ किधर ए, अच्छा हाँ सॉरी आई एम सॉरी, मैंने तो ये देखा ही नहीं, इसलिए हमारा गड़बड़ हो गया।
मेरी कोल की स्पेलिंग ही चली गई, कोले लिख दिया मैंने। हाँ, मिस्टेक हो गया, अभी रिपीट हो गया मतलब ए, ये सेम आ गया। और कुछ रिपीट है इसमें? नहीं। अभी मोराइल का देखते हैं, मोराइल का क्या दिया हुआ है यहाँ ने इन्होंने, 296 137, मतलब 1 के लिए भी फिर से ए आ रहा है, एल के लिए 3 आ रहा है, मतलब वही है कोडिंग जो है। अभी हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या वर्ड है, ये एलोकेट। चलो इसका देखते हैं। ए के लिए क्या है, 1 है। एल के लिए क्या है, 3 है, डबल बार 3 है। उसके बाद ओ के लिए क्या है, 9। सी एच के लिए क्या है, सॉरी सी के लिए क्या है, 4। एच के लिए क्या है, 5। आर के लिए क्या है, 6। और ई के लिए क्या कोडिंग है यहाँ पे, 7। तो ये वर्ड ढूंढना हमें कहाँ पे है। 133 सब स्टार्ट हो रहे हैं, 1339 तक हो रही है, यानी ये वाला कैंसिल कर दो। 1339 4, 4 एक ही जगह दिख रहा है हमारा, मतलब आंसर चांसेस हाई यही रहेगा। ठीक है, बाकी इतना वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही रहेंगे, एसएससी में पूछते, रेलवे में पूछते हैं ये सब क्वेश्चन। अभी क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड बाय स्पेसिफिक पैटर्न, यानी कोल्ड और ये कुछ तो पैटर्न इनके बीच में है, और लेटर स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ लेटर ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिफाई द सेम पैटर्न एंड अप्लाई टू थर्ड वर्ड, उसका जो फोर्थ एनालॉजी कंप्लीट करेगा, ये एनालॉजिकल है। अभी देखते हैं, COLD, इसको क्या लिखा है, FRPE। अभी सी में कितना ऐड करेंगे कि एफ आता है, DEF, यहाँ पे 2 ऐड किया, नेक्स्ट क्या हो गया, एफ आया। ओ में कितना ऐड किया कि आर आता है, 2। एल में LMNOP 2 ऐड किया, कितना है, देखो इधर, इसमें क्या है, एल, एल के बाद M N, तीसरा जो है LMNO, हाँ यहाँ पे 3 ऐड हो गया, और डी के लिए क्या है, यहाँ पे 1 ऐड हो गया। ठीक है, चलो ये एडिशन इसका इनका यहाँ पे लॉजिक है। ओके, अभी हम सेम वॉर्म के साथ कर लेते हैं। वॉर्म में W में 2 ऐड किया तो क्या आएगा, ठीक है, Z। A में 2 ऐड किया क्या आएगा, C। R में 3 ऐड किया तो क्या आएगा, नहीं ए में हमने क्या किया, यहाँ पे 2 ऐड किया ना, 2 छोड़ के ना, जैसे 2 छोड़ के, तो ये D आना चाहिए, हाँ C नहीं आना चाहिए, यहाँ पे D। और R के बाद R में क्या किया हमने, 3 ऐड किया, क्या है वो, हाँ। और M में कितना ऐड है, 1। M के बाद क्या आता है, N। और उसके बाद कुछ बोला उन्होंने, नहीं, तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या हमें, Z हो गया, D हो गया, सबका सेम है। नेक्स्ट क्या है, V है, ये V 2 में, यानी ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है, लास्ट क्या है, N। ठीक है, ये थोड़ा सा कर दो, ये जो बोला नहीं कि एडिशन करने के टाइम पे प्रॉपरली एडिशन करना है, अगर एक भी मिस्टेक किया तो वहां से हमारा गलत है। 1 क्या होता है, 1 का डिफरेंस एडिशन इतना, नेक्स्ट बोला तो नेक्स्ट के बाद सेकंड नंबर है, अगर उसमें ऐड करना बोला तो वो 2 नंबर स्किप करने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये CGL 2025 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, हाँ, ये 6 हो गया अभी रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। चलो ये भी सीजल का ही क्वेश्चन है, ये जो पूछा गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस
a specific pattern such as reversal or rearrangement has been applied. मतलब कुछ तो उल्टा किया गया और उसको रीअरेंज किया गया है to the first word to get the second word. मतलब first word और second word में कुछ तो उन्होंने चेंज किया जो मिला हमें, और सेम हमें नेक्स्ट, हाँ देखते हैं अभी क्या है, रिवर्स किया है. ओके देखते हैं कैसा है. ETAGIROV, इसमें क्या किया गया यहाँ ने, VORIGATE. अभी दिख रहा है ये सब सेम है. GAT ऐसा रिवर्स ले लिया है और VORI ऐसा ले लिया है. मतलब ये वाला हाफ पोर्शन पहले यहाँ ले लिया वो भी रिवर्स करके, और ये सेकंड हाफ जो है वो यहाँ ले लिया है. सिमिलरली हमें इसके साथ करना है, ये वाले वर्ड के साथ. GNITSET क्या हो सकता है इसके लिए. अभी देखो यहाँ पे कैसे हमारे पास इक्वल लेटर्स थे, ठीक है. मतलब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 8 है, इवन है. ये कितने हैं, 7 है ये. तो इसका क्या, ये मिडिल वाला जो है उसको नहीं चेंज करेंगे हम, उसको वहीं पे रखेंगे. ये क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ से उठा के इधर डाल दिया, ठीक है. TES और ये जो है ING, ठीक है. अभी देखते हैं यहाँ क्या क्या. हाँ रिवर्स करते तो भी टी आता है ये भी. हाँ मतलब पूरा यहाँ से ऐसा रिवर्सिबल, ठीक है. हाँ पूरा रिवर्स सेम. लेकिन इवन और ऑड का जब भी कभी ऐसे फैक्टर्स रहे वो भी कर सकते हैं. यहाँ पे भी सेम चीज है, ये उठा के जैसा आधा उल्टा इन्होंने यहाँ से किया है, यहाँ से ये भी उल्टा किया है, या ये हाफ ऑफ का जो पैटर्न है ये, वही लॉजिक्स बहुत सारे हैं इसके अंदर. लेकिन वहां पे जो परफेक्ट यूज होना चाहिए वो आना चाहिए. मान लो अभी ठीक है, ये एग्जाम में अगर ये वाला यहाँ पे जो है टी के बदले कुछ और रहता और वैसा नहीं, तो ये लॉजिक यूज कर सकते हैं, ठीक है. अंडरस्टूड ना. इन्होंने वही मतलब क्या किया, रिवर्स एंड उसका रीअरेंजमेंट करके ये बनाया. तो ये आपका आ गया टेस्टिंग. तो ये किधर है, ये टेस्टिंग. वही जब ऑड रहता है ना, ऑड वाले में जब भी चेंज करते हैं तो जो मिडिल वाला पोजीशन रहता है वो वहीं पे रहता है. इतना ध्यान रखना, उसका कोई पोजीशन शिफ्ट नहीं हो सकता. इवन में शिफ्ट होता है, ऑड में वही रहता है, क्योंकि ऑड में जो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है यहाँ पे. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है. In each of the following questions, a group of 3 numbers and symbol is given in each option. Identify the group that does not belong, that does not follow the same pattern. अभी पैटर्न दिखा है. अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा पैटर्न है. 3 5 7 दिख रहा है. 3 के बाद एक छोड़ के 5, 5 के बाद 7, सिमिलरली 4 के बाद एक छोड़ के फिर 8, 5 के बाद 7, फिर 9, 6 के बाद 8 और 11. यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है. ये वाला एक देख लेते हैं. अभी ऊपर भी एल, ये तो नंबर का चेक कर लिया, अल्फाबेट्स का भी चेक कर लेते हैं. सी के बाद एक छोड़ के ई, सी डी ई, ई के बाद एफ जी, सिमिलरली डी ई एफ, जी एच, ई एफ जी, एच आई, इधर होगा एच बीच में. तो यहाँ पे क्या है, एफ जी एच आई जे. ये तो सही चल रहा है अल्फाबेट, लेकिन ये नंबर वाला जो गलत है, मतलब जो हमारा ऑड मैन आउट है वो ये है. क्योंकि क्या होता है, हमने अगर ये चेक कर लिया, दोनों चेक करने इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स क्या होता है, जैसे मैंने अभी नंबर चेक करके छोड़ दिया कि हाँ ये सिलेक्शन, ऐसा नहीं है. कभी हो सकता है कि दूसरा भी रहे. तो इसके लिए दोनों अल्फाबेट्स और नंबर, उसके बीच में क्या लॉजिक चल रहा है ये देखना जरूरी है. अंडरस्टूड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ले. ये सब सीजन में पूछे गए हुए. अभी क्या है यहाँ पे, select the letter cluster from the among given question options, जो भी है can replace the question mark series. ठीक है. अभी देखते हैं यहाँ पे A C E दिख रहा है हमें, एक के बाद दिख रहा है, कुछ तो भी फॉलो हो रहा है. C F H G I K J L N, आगे का क्या है क्वेश्चन मार्क. अभी देखते हैं. A के बाद D, कितने का गैप है, 2 का गैप है.
सी के बाद एफ कितने का गैप है, 2 का गैप है, और ई के बाद एच 2 का गैप है, तो वो भी देख सकते हैं। ए के बाद डी, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, मतलब यहाँ पे भी जो आएगा वो 2 का गैप रहेगा। मतलब ए बी सी यहाँ पे आया, डी ई एफ के बाद जी आता है, जी के बाद क्या आ गया, ई एफ जी एच आई, फिर जे के एल के बाद क्या आएगा, एम। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली 2 2 का गैप चल रहा है यहाँ पे, तो एल के बाद 2 के क्या आएगा, एम एन ओ, एन के बाद 2 क्या रहेगा, नहीं नहीं सब लेना है, क्योंकि हमें देखो सब में वही 2 2 का गैप चल रहा है ना, ई का, ई के बाद यहाँ पे क्या है, डी एफ एच, ई एफ जी एच, दिख रहा है वो कैसे फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 2 2 का गैप है, तो सेम एन के बाद 2 क्या होगा, एम एन ओ पी क्यू, ऐसा समझे, यहाँ पे दिख रहा है एम से शुरू एक ही है, इधर है, वो गैप हमेशा भी क्यों फॉलो कर रही है, देखो हर एक अल्फाबेट का भी चेक कर लिया हमने, फर्स्ट वर्ड का कुछ लिंक है, सेकेंड वर्ड का कुछ लिंक है, थर्ड का लिंक है, ऐसा कर रहे हैं हम लोग, एक एक जो अल्फाबेट है ना अपना, हर अल्फाबेट के साथ लिंक करना है, अदरवाइज वो नहीं होगा, समझा क्या, ये कुछ डाउट है इसमें, इसमें आप बोले ना कि पूरे का चेक करना है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि 2 2 का गैप चल रहा है, सब में वही फॉलो है, डायरेक्टली ये वाला लेने का, इसके आगे 2 ऐड करना है, कुछ डाउट है तभी पूछ लो। कंफ्यूजन है, हमें देखना है कि अल्फाबेट कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कभी कभी क्या रहता है, जैसे अभी ए के बाद डी है, सी के बाद अगर कुछ दूसरा रहता है माइनस में रहता, +2 -1, ये भी इक्वेशन में हो सकता है, तो सेम आपको आगे फॉलो करना है जो लास्ट टर्म है आपका, ठीक है, सब चेक करना, हाँ अभी स्टार्टिंग की 2 3 चेक कर लिया ना कि यही चल रहा है, आगे भी वही होगा, लेकिन अगर यहाँ पे देख लिया पहला लेटर और ये लेटर, ये ठीक है, इधर माइनस चल रहा है, तो आगे भी एक बार कंफर्मेशन कर लो कि वही चल रहा है, अगर वही है तो कैरी फॉरवर्ड करना है, नहीं है तो छोड़ के पूरा चेक करना है वहां पे, क्योंकि टाइम नहीं रहता इतना हमारे पास। अभी नेक्स्ट का है, चलिए कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, फटाक से करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इट्स योर लाइफ इज रिटन एज AO BO CO, इट्स योर फूड, इट्स BACO BO, ठीक है, अभी इसमें हमें दिख रहा है कि इट्स और योर 2 बार आए हैं, और उनके लिए क्या कोड है, वो दोनों में हम बता सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या है, इट्स या, ठीक है, BO है और CO है, ठीक है, अभी पूछा क्या है, हाउ विल फूड बी रिटन, फूड कैसे लिखा जाएगा, इट्स योर तो खत्म हो गया हमारे पास, तो बचा क्या, फूड बचा, फूड का क्या रहेगा, BA। अगर मान लो पूछा रह गया, इसमें पूछा होता कि व्हाट इज कोड ऑफ इट्स एंड योर्स, आप बता पाते क्या, नहीं, क्योंकि या तो इट्स इसके लिए भी हो सकता है, या इसके लिए भी हो सकता है, या ये इसके लिए भी हो सकता है, या ये इसके लिए भी, समझेगा, तो वही उसके लिए अगर ये क्वेश्चन या तो फूड का पूछा है, इट वाज वेरी इजी फॉर अस दैट फूड वाज आस्क्ड, अगर फूड नहीं पूछा होता, पूछते कि इट्स और योर्स का, तो यहाँ पे कैसा आता, इधर ऐसा ऑप्शन में, ऐसा, हाँ लाइफ का भी पूछा रहता तो आ जाता AO, ठीक है, सिमिलर, अंडरस्टूड नहीं, ये इजी क्वेश्चंस है, ये सब एग्जाम्स में आए हुए हैं। अभी इसका है कुछ, तो ये देखते हैं, the position of how many letters will change if the letters in the word system is arranged in English alphabetical order। अब इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सिस्टम को लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD से शुरू करते हैं ना, वैसा, तो इसके लिए क्या करो, अभी ABCD अभी याद तो नहीं है हमें, नंबर तो याद है, ठीक है, नंबर है 19 हो गया, Y का क्या है 25, S का क्या है 19, T का क्या है 20, E का क्या है, M का क्या है, ठीक है, अब सीरियली लगा लो, पहला नंबर कौन सा आता है, E आ गया, उसके बाद क्या हो गया, M आ गया, फिर SS आ गया, उसके बाद T आ गया, और लास्ट में Y आ गया। सिमिलरली अब इसमें क्या पूछा है कि कितने नंबर्स का जो पोजीशन है वो चेंज होगा, अभी S उसकी जगह पे है, नहीं, ये है नहीं, ये है इसकी जगह पे एक, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यानी ओनली जो है क्या है,
द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल चेंज, कितने लेटर्स का चेंज हो गया पोजिशन, इसका 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 इसका, मतलब 5 लेटर्स तो चाहिए, वो जो है डिस्प्लेस हो गए, ओनली 1 लेटर वाज देयर इन द पोजीशन। समझा? ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ कर दी तो दिक्कत है। ठीक है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन लू। अभी ये वाला, इसमें भी कुछ तो भी लॉजिक है। अरे बाहर ही आ गए हम। रुको, हाँ, ये बैक वाला। ये वाला ठीक है। अभी क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस विल रिप्लेस द क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे अभी दिया हुआ है x f 11, अभी उधर ही देख लो, 11 के बाद 15, यानी कितने का एडिशन है, 4 का। 15 प्लस 4 19 प्लस 4, मतलब नेक्स्ट वाले में भी क्या आएगा, प्लस 4 रहेगा, यानी क्या हो जाएगा वो 27। यहाँ पे 27 दिख रहा है एक ऑप्शन में, ठीक है, ये तो दिख गया। अगर ऑप्शन में 27 रहता हमारा तो ये टिक हो गया पहले, इतने से ही सॉल्व हो गया। लेकिन हमें जो अपने लेटर्स है उसके साथ भी वर्क करते हैं। x के बाद क्या है, y के बाद क्या है, z के बाद क्या है, a के बाद क्या आएगा, b। सिमिलरली f के बाद क्या है, कितने के गैप पे है, e f g h i, 2 का गैप हो गया यहाँ पे। सिमिलरली वहां पे i के बाद l, l के बाद o, आगे क्या आएगा, r। ठीक है, वो जो गैप है हमारा यहाँ पे, वो देखना है कैसा है। हाँ ठीक है, समझा? ये ऐसे क्वेश्चन है इजी, मतलब देखो ये लॉजिक अगर यहाँ पे सब जगह 27 रहता तो प्रॉब्लम होती, तो ये वाला सॉल्व करना, अगर नहीं है तो टाइम क्यों वेस्ट करना है, एग्जाम में हमें अपना टाइम सेव करना है। अदरवाइज क्या करोगे, एक्स एफ एक 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 करते गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या पूछा गया है, इन अ सर्टेन कोड सिल्क को कैसा लिखा गया है, SILK TIML, कुछ लॉजिक लग रहा है? अभी हम देख रहे हैं कि आई को वैसा ही रखा गया है, ठीक है, आई आई सेम है, और कुछ दिया है नहीं, अभी इंसेक्ट भी दिया है ना, एक दूसरा वर्ड भी दिया है इंसेक्ट, उसमें भी देख लेते हैं। आई यानी वॉवल है, वॉवल का सेम है, इसमें भी वॉवल सेम है क्या, देखते हैं। IONTEDU, मतलब वॉवल का जो वैल्यू है वो सेम ही है, ई भी वॉवल है वो भी सेम है, जो जो फंक्शन हो रहा है वो कॉन्सोनेंट के ऊपर हो रहा है। अब कॉन्सोनेंट के ऊपर कैसे हो रहा है, एस के बाद टी आता है क्या, ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, पी क्यू आर एक ऐड किया, एल के बाद एम, के के बाद एल, मतलब एक एक ऐड है, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, एन के बाद एक 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 चल रहा है। तो सिमिलरली मतलब कॉन्सोनेंट्स में क्या कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स में +1 कर रहे हैं, और वोवेल को एज इट इज, उसमें कोई भी चेंज नहीं, मतलब 0 एडिशन, वही चेंज है। अभी यहाँ पे हमें क्या पूछा है, चेंज कैसे लिखा जाएगा, CHANGE, तो पहला सबसे काम है, हमें वोवेल्स पता है क्या है, उसके जगह पे सीधे लिख दो, ठीक है। अभी कौन सी, डी, एच के बाद, एन के बाद, जी के बाद, यहाँ पे देख लो DIAOHE, DI यहाँ से शुरू हो गया, बाकी सब कट, समझा? ये लॉजिक लगना चाहिए यहाँ पे। वही वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अगर भूल गए, नहीं ध्यान आया तो दिक्कत, वो पता ही नहीं चलेगा कि क्या सॉल्व किया है। ये अंडरस्टूड ये क्वेश्चन? ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, ठीक है, खत्म हो गए अभी क्वेश्चंस, इतने ही थे, ये प्रैक्टिस है, ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसमें से कुछ भी डाउट रहे, क्या भी रहे तो पूछ लो, अभी क्लियर है ये टॉपिक पूरा।
अभी जो मेंस में जो इसका रहेगा, इसका थोड़ा हायर वर्जन रहता है। यही जो क्वेश्चन है, जैसे हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया एक टेबुलर फॉर्म में था, उसका ही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, उसमें ही थोड़ा कंफ्यूजन ऐड कर देते हैं। मेंस का एक लेवल इससे हायर रहता है। ये सिंपल है प्रीलिम्स के हिसाब से, लेकिन उसमें कैसा है, मोर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो जल्दी सॉल्व होगा। मेंस का टाइम भी थोड़ा ज्यादा रहता है, प्रीलिम्स में कम टाइम रहता है एग्जाम के लिए। तो ठीक है, ये टॉपिक पूरा क्लियर है? ओके, डन।